दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम बक्स चैनल में। इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश में उद्योग से संबंधित टॉप 100 क्वेश्चंस जो कि आपके एमपीपीएससी के आने वाले एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो लेट हुए बिना हम सीधा क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, बीएचईएल कारखाना कहाँ पर स्थापित है? तो बीएचईएल कहाँ पर है हमारा? भोपाल में है। इससे संबंधित 2 फैक्ट और याद रखने हैं। 2 फैक्ट कौन कौन से? इसकी स्थापना 1960 में हुई थी और साथ में ये किसकी मदद से हुई थी? ब्रिटेन की मदद से इसको स्थापित किया गया था। सेकंड क्वेश्चन है, औद्योगिक दृष्टि से मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो औद्योगिक दृष्टि से मध्य प्रदेश में भारत का 7वां स्थान है। थर्ड क्वेश्चन है, वर्तमान में मध्य प्रदेश का किस उद्योग में अग्रणी स्थान है? तो वर्तमान में मध्य प्रदेश तांबा उद्योग ऑप्शन ए में क्या है? अग्रणी स्थान रखता है। क्वेश्चन नंबर 4, मध्य प्रदेश उद्योग निगम द्वारा संचालित एम्पोरियम का नाम क्या है? तो मध्य प्रदेश उद्योग निगम द्वारा जो संचालित एम्पोरियम है उनके नाम है बेटा मृगनयनी। क्वेश्चन नंबर 5 है, मध्य प्रदेश में तेंदुपत्ता सर्वाधिक निम्नलिखित में से किस उद्योग में प्रयुक्त होता है? तो तेंदुपत्ता सबसे ज़्यादा बीड़ी उद्योग में प्रयुक्त किया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 है, चीनी बर्तन उद्योग कहाँ पर स्थापित हैं? तो चीनी बर्तन उद्योग स्थापित है आपका ग्वालियर शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th, नेशनल न्यूज़ प्रिंट व पेपर कारखाने का निर्माण मध्य प्रदेश के किस नगर में हुआ था? तो नेशनल न्यूज़ प्रिंट व पेपर कारखाने का निर्माण नेपानगर, आपको याद रखना है इसका उत्तर नेपानगर। नेपानगर कहाँ पर है? ये है आपका बुरहानपुर ज़िले में। साथ में ये जो स्थापना हुई थी नेशनल न्यूज़ प्रिंट व पेपर मिल की, ये हुई थी 1948 से 1949 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में किस स्थान पर बजाज टेम्पो का कारखाना स्थापित है? तो बजाज टेम्पो का कारखाना हमारा कहाँ पर है? ये है हमारा पीथमपुर। पीथमपुर इंडस्ट्रियल एरिया है कहाँ का? धार का। पीथमपुर कहाँ का इंडस्ट्रियल एरिया है? धार का। यह आपको याद रखना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, मध्य प्रदेश में तेल शोधन कारखाने की स्थापना कहाँ हो रही है? तो तेल शोधन कारखाने की स्थापना है ऑयल रिफाइनरी बीना सागर में, सागर जिला बीना। ठीक, ये आपको याद रखना है। ये किसकी मदद से करी गई थी यहाँ पर स्थापना? बीना सागर में ऑयल रिफाइनरी की स्थापना करी गई थी आपकी ओमान की सहायता से। किसकी सहायता से? ओमान देश की सहायता से। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 10th है, पीथमपुर भारत का डेट्रॉइट कहा जाता है, यह किस जिले में? तो पीथमपुर जो भारत का डेट्रॉइट कहा जाता है इंडस्ट्रियल एरिया, ये आपका सी ऑप्शन धार जिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ पर है? तो सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद में है। सिक्योरिटी पेपर मिल मतलब कि जो नोट छापने के कागज़ होते हैं उससे संबंधित मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th, मध्य प्रदेश में लेदर कॉम्प्लेक्स कहाँ है? तो लेदर कॉम्प्लेक्स आपका है देवास में। आपको टोटल 3-4 कॉम्प्लेक्स याद रखना है। एक है एग्रो कॉम्प्लेक्स, एग्रो कॉम्प्लेक्स है आपका छिंदवाड़ा में। उसके बाद स्टील कॉम्प्लेक्स, स्टील कॉम्प्लेक्स है आपका सागर में। स्टील कॉम्प्लेक्स आपका कहाँ पर है? सागर में। थर्ड है आपका क्या? इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स, ये है आपका इंदौर में। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है, भारत का सबसे बड़ा कागज़ कारखाना कहाँ स्थापित है? तो भारत का सबसे बड़ा कागज़ कारखाना आपका नेपानगर बुरहानपुर में ही स्थापित है। कहाँ पर है? नेपानगर बुरहानपुर में ही स्थापित है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदौर में स्थापित किए जाने वाले भाभा परमाणु के प्रथम औद्योगिकरण केंद्र का क्या नाम था? तो भाभा परमाणु केंद्र का जो प्रथम औद्योगिकरण केंद्र था उसका नाम क्या था? CAT कैट। ये आपको याद रखना है। कैट मतलब सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 15, मालनपुर औद्योगिक केंद्र किस जिले में है? तो मालनपुर जो आपका औद्योगिक केंद्र है वो आपका भिंड जिले में। मालनपुर कहाँ पे है? भिंड जिले में। और एक पीलूखेड़ी भी है, वो आपका राजघाट में। ठीक है, पीथमपुर धार में है। ऐसी क्वेश्चन नंबर 16 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, मध्य प्रदेश का बरलाई चीनी कारखाना सबसे बड़ा है, यह किस जिले में? तो बरलाई चीनी कारखाना ये आपका है सीहोर जिले में। कहाँ पर है? सीहोर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, मध्य प्रदेश देश का प्रथम ऑप्टिकल फाइबर प्लांट कहाँ लगाया गया है? तो पहला ऑप्टिकल फाइबर प्लांट ये लगाया गया है आपका मंडीदीप। मंडीदीप कहाँ आता है? रायसेन में। ठीक है, मंडीदीप रायसेन में। अब यही क्वेश्चन एक और बन जाता है कि मंडीदीप रायसेन में, क्वेश्चन नंबर 18, ऑप्टिकल फाइबर का जो कारखाना लगाया ये किस देश की मदद से लगाया गया? तो आपको याद रखना है किस देश की मदद से लगाया गया है? ये लगाया गया है जापान की मदद से। इसका उत्तर क्या है? जापान। ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, कागज उद्योग से संबंधित निम्न कथन असत्य हैं। कौन से कथन सत्य हैं, कौन से असत्य हैं? तो देखो,
नेशनल न्यूज़ प्रिंट पेपर मिल बुरहानपुर में, सही बात है। ओरिएंटल पेपर मिल शहडोल में, ओरिएंटल पेपर मिल शहडोल में ही है। महीन कागज़ का उद्योग इंदौर में है, महीन कागज़ का उद्योग इंदौर में है। ऑप्शन नंबर डी, नोट बनाने का कारखाना, कागज़ का कारखाना देवास में, तो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि देवास में है बैंक नोट प्रेस है, ना कि नोट बनाने के कागज़ का कारखाना। नोट बनाने के कागज़ का कारखाना है आपका होशंगाबाद में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीड़ी उद्योग का महत्वपूर्ण केंद्र है। क्वेश्चन नंबर 20, बीड़ी उद्योग का महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा है? तो बीड़ी उद्योग का महत्वपूर्ण केंद्र है आपका क्या? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जबलपुर। ऑप्शन नंबर बी जबलपुर। 21, कत्था बनाने के कारखाने स्थित है। तो कत्था बनता कैसा? खैर वृक्ष की लकड़ी से कत्था बनता है, और इसके शिवपुरी और मुरैना में आपको क्या मिलेंगे? कारखाने स्थापित मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22, कृत्रिम रेशे से कपड़ा बनाने का कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो कृत्रिम रेशे से कपड़ा बनाने का जो हमारा कारखाना है, ये है आपका नागदा, उज्जैन। कहाँ पर है? नागदा, उज्जैन। क्वेश्चन नंबर 23, भोपाल शुगर मिल कहाँ है? इंपॉर्टेंट, कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। नाम में लगा है भोपाल, लेकिन ये इसका उत्तर है सीहोर। सीहोर में भोपाल शुगर मिल्स। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 है, कीटनाशक संयंत्र बीना किस जिले में है? तो बीना कहाँ पर है? बीना है सागर जिले में, तो ये कहाँ होगा? सागर जिले में कीटनाशक संयंत्र बीना है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीजल इंजन का कारखाना स्थापित किया गया है। तो डीजल इंजन का कारखाना कहाँ पर है? इंदौर में है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है, मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? तो मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की स्थापना हुई थी आपकी 1965 में, और इसका सितंबर 1965 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम रत्न परिष्करण केंद्र कहाँ स्थापित है? तो रत्न परिष्करण केंद्र कहाँ स्थापित है भारत का? जबलपुर। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जबलपुर। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, केंद्र शासन ने किस जिले में निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क की स्थापना की स्वीकृति दी है? तो जो निर्यात संबंधित पार्क की स्थापना है, ये आपका होना है देवास में। क्या रहेगा? देवास। क्वेश्चन नंबर 29, मध्य प्रदेश का प्रथम सीमेंट कारखाना कब स्थापित हुआ था? तो हुआ तो था ये 1922 में, और आपको याद रखना ये कहाँ पर है? बानमौर में। कहाँ पर है? बानमौर में, मुरैना जिला। ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30, मध्य प्रदेश में दवाइयों के सर्वाधिक कारखाने किस नगर में स्थापित हैं? तो मध्य प्रदेश में दवाइयों के सर्वाधिक जो कारखाने हैं वो आपके हैं इंदौर जिले में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 31, मध्य प्रदेश का एकमात्र भारी विद्युत उपकरण बनाने वाला कारखाना कहाँ है? भारी उद्योग बनाने वाला मतलब BHEL, हैवी इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण बनाता है, इलेक्ट्रिकल उपकरण बनाता है, वो कहाँ पर है? BHEL नाम है उसका नाम, और भोपाल में स्थापित है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देख लिया था, किसकी सहायता से बना था BHEL? ब्रिटेन की सहायता से। चिप बोर्ड व पार्टिकल बोर्ड बनाने का कारखाना कहाँ है? तो इसका सही उत्तर है क्या? इटारसी। इटारसी में चिप बोर्ड और पार्टिकल बोर्ड बनाने का कारखाना है। क्वेश्चन नंबर 33 में है, मध्य प्रदेश में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा उत्पादक केंद्र कौन सा है? तो मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा जो उत्पादक केंद्र है सूती वस्त्र का, वो है आपका इंदौर। उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी 33 का। आगे बढ़ते हैं 34 पे, मध्य प्रदेश में ऊनी वस्त्र बनाने के कारखाने किस नगर में अवस्थित हैं? तो ऊनी वस्त्र बनाने के कारखाने भी कहाँ पर हैं? इंदौर में ही। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे, मध्य प्रदेश में जीवाणु खाद बनाने का संयंत्र कहाँ लगाया गया? तो जीवाणु खाद बनाने का संयंत्र लगाया गया आपका भोपाल में। जीवाणु खाद बनाने का संयंत्र कहाँ पर है? भोपाल में। ऑप्शन नंबर ए 35 का। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 36 पे, मध्य प्रदेश में फल व सब्जी संरक्षण का कारखाना कहाँ है? तो फल और सब्जी का संरक्षण का कारखाना भी कहाँ पर है? भोपाल में है आपका। क्वेश्चन नंबर 37, मध्य प्रदेश में सोयाबीन के बिस्किट बनाने का कारखाना कहाँ पर है? तो सोयाबीन के बिस्किट बनाने का कारखाना भी भोपाल में। तो यहाँ पर हमें तीन चीज़ें मिल गई, जीवाणु खाद बनाने का संयंत्र, साथ में फल और सब्जी का संरक्षण का कारखाना, और सोयाबीन के बिस्किट बनाने का कारखाना। ये सारे कहाँ हैं? भोपाल, और इसका भी क्या था? भोपाल था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। क्वेश्चन नंबर 38 है, मध्य प्रदेश में अखबारी कागज बनाने वाला एकमात्र सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? तो अखबारी कागज कहाँ बनते हैं? नेपानगर में बनते हैं, नेपानगर लिमिटेड में। ठीक है। कहाँ पर है नेपानगर? बुरहानपुर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 कह रहा है,
दिया सलाई के डिब्बे बनाने का कारखाना कहाँ पर है? तो दिया सलाई बनाने के डिब्बे का कारखाने का ऑप्शन देखते हैं क्या है। भिंड, ग्वालियर, मुरैना, शिवपुरी। कहाँ पर है? तो दिया सलाई के डिब्बे बनते हैं आपके ऑप्शन नंबर बी ग्वालियर में। ठीक है। दानेदार मिश्रित खाद का संयंत्र कहाँ है? तो दानेदार मिश्रित खाद का जो आपका संयंत्र है वो आपका है होशंगाबाद में। दानेदार मिश्रित खाद का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 बोलता है मध्य प्रदेश में मस्टर्ड ऑयल मिल कहाँ है? मस्टर्ड ऑयल मिल आपकी कहाँ है? ये है आपकी मुरैना जिले में। राज्य, एक सेकंड क्वेश्चन नहीं दिख रहा। हाँ, राज्य शासन के उद्योग विभाग द्वारा कहाँ परीक्षण केंद्र स्थापित किया गया है? तो राज्य शासन के द्वारा इंदौर में क्या किया गया है? परीक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 मध्य प्रदेश निर्यात निगम की स्थापना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश निर्यात निगम की स्थापना कब करी गई थी? तो रट लो सीधा, ये 1977 में निर्यात निगम की स्थापना हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश सारे उद्योग निगम मैक्सिमम कहाँ पर हैं? सब भोपाल में ही है। वित्त आयोग है, जो वित्त निगम है उसका हेड कहाँ पर, मुख्यालय कहाँ पे? इंदौर में है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एल्कोलाइड फैक्ट्री कहाँ पर है? तो एल्कोलाइड फैक्ट्री है आपकी कहाँ पर? नीमच में। ऑप्शन नंबर बी। 45 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 स्टील कॉर्पिंग व इंजन वाल्व बनाने का कारखाना या फिर बनाने वाले क्षेत्र का नाम बताइए। तो स्टील कॉर्पिंग व इंजन वाल्व बनता है आपका कहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी, भोपाल में। कहाँ बनते हैं? इंजन वाल्व के लिए आप याद रख लो कहाँ पर बनते हैं? भोपाल में बनते हैं इसके। ठीक है, इंजन वाल्व। क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ बढ़ते हैं। एमपीपीएससी में पूछा जा चुका है। मध्य प्रदेश में लघु उद्योग निगम, ये निर्यात उद्योग निगम कहाँ पे हुआ, कब हुआ था? 1977, और उसका मुख्यालय था भोपाल में। इसका भी मुख्यालय कहाँ पे? लघु उद्योग निगम का भी मुख्यालय है भोपाल में, लेकिन इसकी स्थापना कब करी गई थी? 1961 में लघु उद्योग निगम की। इसको याद रख लो। क्वेश्चन नंबर 48 इसमें से किसका मुख्यालय इंदौर में है? तो देखो आगे मैक्सिमम की बोला था कहाँ पर है? भोपाल में है, लेकिन मध्य प्रदेश में जो वित्त निगम है इसका कहाँ पर होगा? इंदौर में मुख्यालय। ठीक है, इन चारों में से। तो क्वेश्चन नंबर 49 मध्य प्रदेश माइनिंग कॉरपोरेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो सारे ही मैक्सिमम मुख्यालय हैं आपके भोपाल में, तो भोपाल इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50 मध्य प्रदेश में रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना है आपका बुधनी। ठीक है, बुधनी सीहोर जिले में। ठीक है, यहाँ पर है शिवराज सिंह चौहान का निर्वाचन क्षेत्र। इसके बाद 51 स्ट्रॉ बोर्ड मिल कहाँ है? स्ट्रॉ बोर्ड मिल कहाँ है? तो आपको सीधा याद रखना है कहाँ पर है? शाजापुर में स्ट्रॉ बोर्ड मिल है। मध्य प्रदेश राज्य वस्त्र निगम कब स्थापित किया गया था? तो वस्त्र निगम राज्य का किया गया था ऑप्शन नंबर बी 77-78 सॉरी 77-78 नहीं 76-77 में। इसका सही आंसर क्या होगा? 76-77। 53 की ओर बढ़ते मध्य प्रदेश विद्युत यंत्र लिमिटेड कहाँ है? तो मध्य प्रदेश विद्युत यंत्र लिमिटेड आपका, ये इसका ऑप्शन हो जाएगा 53 का बी, जबलपुर में है। विद्युत यंत्र लिमिटेड, ये आपसे कंपनी का नाम पूछा है कि ये कहाँ पर है, तो ये आपका है जबलपुर में। क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ बढ़ते हैं। 54 मध्य प्रदेश में निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो निर्यात से संबंधित जो औद्योगिक पार्क है वो आपका पीतमपुर इंडस्ट्रियल एरिया धार जिले में स्थापित किया जा रहा है। पीतमपुर को क्या बोलते हैं साथ में? भारत का डेट्रॉइट भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 मध्य प्रदेश में कैमूर क्यों प्रसिद्ध है? कैमूर पहले याद रख लो, कैमूर क्षेत्र कहाँ है? कटनी। ठीक है, साथ में यहाँ पर किस लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट बनाने का कारखाना के लिए ये, या सीमेंट उद्योग के लिए ये प्रसिद्ध है। ठीक है, वो कैसे बनते हैं, कौन सी विधि से? तो यहाँ पर आर्द्र विधि के प्रयोग से सीमेंट का निर्माण किया जाता है, तो आपको ये भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 56 मध्य प्रदेश में एग्रो कॉम्प्लेक्स कहाँ है? अभी कुछ ही समय पहले 4 कॉम्प्लेक्स देखे थे। एग्रो कॉम्प्लेक्स कहाँ था हमारा? एग्रो कॉम्प्लेक्स था हमारा कहाँ? छिंदवाड़ा में। एग्रो कॉम्प्लेक्स था हमारा छिंदवाड़ा में, तो इसका उत्तर होगा सही। स्टील कॉम्प्लेक्स कहाँ था? सागर में था। ठीक है, इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 57 है मध्य प्रदेश में कृत्रिम रेशे से कपड़े निम्न स्थान पर बनाए जाते हैं। एक तो नेचुरल रेशे से बनाए जाएंगे, एक कृत्रिम रेशे से। कृत्रिम रेशे की जगह आपको याद रखनी है कहाँ कहाँ बनते हैं? इंदौर, उज्जैन, नागदा, ग्वालियर और देवास में। ठीक है, तो इसमें से कहाँ मिल रहा है? नागदा भी है, इंदौर भी है, उज्जैन भी है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा। क्लैडरिंग प्लांट कहाँ पर है? क्लैडरिंग प्लांट एक ही जगह पे है, तो इसका सीधा स्थान याद रखना है कहाँ पर है? उज्जैन में है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 59, मध्य प्रदेश में औद्योगिक संवर्धन नीति कब बनी? औद्योगिक संवर्धन नीति कब बनी? तो ये हमारी बनी थी 2004 में बनी थी और इसमें 2007 में क्या हुआ था, संशोधन आया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कहाँ थे 59 के बाद 60, क्वेश्चन नंबर 60 है, मध्य प्रदेश में जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो मध्य प्रदेश में जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क आपका इंदौर शहर में स्थापित किया जा रहा है। इस वीडियो में हम 60 तक रखते हैं, अगले क्वेश्चन 60 हम देखेंगे अगली वीडियो में। और यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब